हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसके प्रीवियस में मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को बता रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रश्नावली है 2.2 इसको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इसमें हमारा क्वेश्चन आ रहा है वह निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने प्रीवियस के इंट्रोडक्शन लेक्चर में करके रखा है और बहुत ईजी वे में हमने उसको सॉल्व करके रखा है। तो सिद्ध करने के लिए बोला है। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x बिलोंग कर रहा है किसमें, इस वाले इंटरवल में। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। तो जो क्वेश्चन गिवन है वो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है। और जहाँ कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, -1/2 और +1/2 में। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमें देखिए क्या करना है। लेट हम जब हमें साइन इनवर्स प्रूव करना है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, माना x बराबर साइन थीटा रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको मैं कॉस बोला है, जैसे दूसरे क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में कॉस बोल रखा है तो उसमें हम कॉस मान के करेंगे। तो अगर हम x इज इक्वल टू साइन थीटा माने तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से RHS साइड को उठाएंगे, क्योंकि बेहतर ये होगा कि हम बड़े वाले साइड को उतारे, RHS को ला करके जो है हम LHS को प्रूव कर दें। तो RHS क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दे रखा है। अब एक एक करके अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें किसका, x का, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और x को हमने क्या माना है, साइन थीटा मान रखा है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है ना, वो हमारा आ रहा है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा। आप चाहो तो ब्रैकेट में मेंशन करके लिख भी सकते हो कि सिंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है जिसका हमने क्या किया है, यहाँ पर यूज किया है। तो अब देखिए, साइन इनवर्स से साइन हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। और 3 थीटा का वैल्यू अभी हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स x हमने देखा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, है ना, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, हमने RHS लिया था, ये LHS साइड हमारे पास आ गया है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें कॉस है। क्या है, 3 कॉस इनवर्स x जो है हमें बताना है कि कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमें बताना। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन है, ऐसे ही सॉल्यूशन।
कॉस थीटा। दिस इम्प्लाई, हम अगर थीटा की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा। थीटा कॉस को इधर एक्स के साथ लिख लेंगे तो थीटा बराबर हमारा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर हम क्या लेंगे, वही RHS साइड ले लेंगे। और जब हम RHS साइड लेंगे तो RHS साइड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ये है। अब देखो x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है, कॉस थीटा पुट किया है, तो हम रख सकते हैं कॉस इनवर्स x के प्लेस पर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया है, यहाँ पर आप चाहो तो साइड में मेंशन भी कर सकते हो, और वो क्या मेंशन करना है, जो कॉस 3 थीटा का वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आता है जिसका हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है, इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही मैंने आप लोगों को बता रखा था, इनवर्स से फंक्शन कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो एंगल में रहता है वो आ जाता है। और ये क्या है हमारे पास 3 थीटा की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आया था, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्टीमेटली LHS आ गया है, LHS प्रूव्ड। समझ में आया, LHS प्रूव्ड। हमने RHS लिया था और अब हमने LHS को प्रूव कर दिया है। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, पहले वाले का पहला और दूसरा पार्ट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो इसके अगले वाले पार्ट पर हम चलते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर लिया है और तीसरा चौथा अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट भी कर रखा है। तो तीसरा क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये बाहर है, ध्यान रखना ये चीज बाहर है, अपॉन में x दे रखा है और x का वैल्यू बता रखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसको मना कर रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ना आइडिया लगाना है। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे वैल्यू पुट कर रहे हो और कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हर एक फॉर्मूला आपको जो है क्लियर होने लगेगा, और हर एक फॉर्मूला क्लियर जैसे जैसे होने लगेगा तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या पुट करूं। देखो यहाँ पर हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ हम क्या पुट करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा tan इनवर्स दे रखा है, तो कहीं ना कहीं tan इनवर्स को हटाने के लिए हमें अंदर tan की आवश्यकता होगी, tan की आवश्यकता होगी। तो अगर tan की आवश्यकता है तो हम tan को कैसे लाएंगे, ये भी एक बात है, tan को हम कैसे लाएंगे। तो चलिए अब देखो हम यहाँ पर अगर tan पुट करते हैं, है ना, सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। हम यहाँ पर क्या रखेंगे, tan थीटा। और अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। समझ में आ गया, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। देयरफॉर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की, तो वो है tan इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x, और x को हमने क्या कहा है, tan थीटा कहा है। आया समझ में, x को हमने tan थीटा कहा है। तो tan इनवर्स, इसको चाहो तो आप ऐसा ब्रैकेट में भी रख सकते हो, है ना, ऐसे ब्रैकेट में भी आप रख सकते हो। चलिए यहाँ से मिटा लेते, थोड़ा सा नीचे से लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो फिर से tan इनवर्स। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि ये
किस चीज का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये हमारा है सेक थीटा का फॉर्मूला अपॉन 1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन थीटा। यहां पर मैंने सर्वसमी का प्रयोग किया है ना, यहां पर मैंने सर्वसमी का प्रयोग किया है, और वो सर्वसमी का क्या होता है, चूंकि यहां पर आप चाहो तो साइड में मेंशन कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिंस सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये वाली सर्वसमी का मैंने यूज किया है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहां पर जब हमारे पास सेक थीटा आ गया है तो देखो अब यहां पर हम इसको ना थोड़ा सा और सही से सॉल्व आउट कर लेते हैं। टेन इनवर्स अगर मैं बात करूं सेक थीटा की तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकता हूं। अब इसको मैं अगर सॉल्व आउट करूं तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है। आया समझ में, यहां पर क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है। अब यहां पर देखिए हमें अब फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करनी पड़ेगी, और बहुत सारा फॉर्मूला में एक फॉर्मूला देखो यहां पर cos 2 थीटा का मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो यहां पर आप लोगों को cos 2 थीटा का यूज करनी पड़ेगी यहां पर cos 2 थीटा की। तो देखो cos 2 थीटा की मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला बताया था, यहां पर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो कैसे, देखो cos 2 थीटा की मैंने आप लोगों को 2-3 फॉर्मूला बताया था। चलिए यहां पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से आप लोगों को बता देता हूं, अभी इसको मिटा भी दूंगा मैं। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडिया लगानी पड़ेगी कि यहाँ हम cos की वैल्यू क्या रखें। देखो अगर हम cos की वैल्यू अगर ये वाला रखते हैं, अब देखो यहाँ cos थीटा है और यहाँ पर 2 थीटा है, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीज बता रखा है कि जब भी हमारे पास थीटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे यहाँ पर अब हमारा क्या है cos थीटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, θ/2 लगा देंगे। ये मैंने कल के वीडियो में बता रखा है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो पहले देख ले, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर हम जो है अगर ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाली फॉर्मूला, तो देखो ये वाले 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाली 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। और अपॉन में हमने एक फार्मूला और बताया था, और वो क्या है, साइन थीटा बराबर 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। अब इसका हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम करते हैं यूज, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर हम ये वाला यूज करेंगे, और वो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर आप ऐसे कर रहे हो, हम तो ऐसे कर रहे, फिर भी कोई बात नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके होते हैं, बस ये है कि आप हो सकता है कि 2 स्टेप ज्यादा कर रहे हो, कहीं घुमा करके कर रहे हो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। अब चलिए ये जो फॉर्मूला है आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से आगे अगर मैं फर्दर इसकी सॉल्यूशन करता हूँ तो फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टेन इनवर्स। अब देखो यहाँ से ये 1 से तो 1 कैंसिल हो सकता है, और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 और डिवाइडेड बाय 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2।
अब देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है और साइन थीटा से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन, ऊपर बच रहा है एक साइन थीटा बाई 2 और नीचे बच रहा है हमारे पास कॉस थीटा बाई 2। यहां से अगर मैं लिखूं तो देखो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा, तो थीटा नहीं है यहाँ पर, थीटा बाई 2 है। अब टेन से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 थीटा। अब हम जो है थीटा का वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, थीटा को टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये एक्स है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और उस पर हम जो है डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और उसको मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो देखिए टेन इनवर्स, यहाँ भी 10 दिया हुआ है, टेन इनवर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, जहां x की जो वैल्यू है वो पाई के वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखो आप लोगों को फॉर्मूला वही यूज़ करनी पड़ेगी। अब जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है ना, उसी फॉर्मूला का यूज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो टेन इनवर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पर कौन सा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। अब देखो ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, अब नीचे भी हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट अलग से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखो प्लस का है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हो आप लोग 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है हम उसको अब यहाँ पर लिख लेते हैं, टेन इनवर्स यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, चलिए एक में ही लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब देख सकते हो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर्स दोनों में स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा। अब हमारे पास क्या आना है अल्टीमेटली, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। 10 से अगर 10 मैं कैंसिल आउट कर दूं तो हमारे पास थीटा बाई 2 निकल करके सामने आ जाता है, समझ में आया, थीटा निकल करके सामने आ जाता है। अब यहाँ बुक में x भी दे रखा है, देखो थीटा के जब x हो y हो डजंट मैटर, आप लोग कोई भी नंबर लेकर के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हो सकता है कि x ही है तो आप लोग x से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, यहाँ पर x भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप लोग x कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग x कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग x कर लीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बाई 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि टेन इनवर्स, अब ये भी टेन इनवर्स में है, तो जब भी टेन इनवर्स रहे तो हमें कोशिश पूरा करना है कि हम अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम 10 में बदल ले। तो cos x माइनस यहाँ हो जाएगा sin x और डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin ऑफ x। देखो यहाँ से मैं अगर cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूं, या फिर हम कॉमन लेने की बात कर सकते हैं कि tan इनवर्स cos
x को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स मतलब 10x, और अपॉन में cos x को यहाँ से भी मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 प्लस 10x साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो क्या होना है, cos x बट्टा cos x डिवाइड कर रहे हैं, मतलब cos x से डिवाइड, और है ना ये कर रहे हैं हम cos x, और अपॉन में भी सिमिलरली cos x को cos x से डिवाइड कर रहे हैं प्लस साइन x बट्टा cos x, cos x से cos x, cos x से cos x, साइन बट्टा cos क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 10। तो यही हमने यहाँ पर किया है ना। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे भी लिख सकता है कि cos x से गुणा और भाग करने पर। तो जब इसको आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस 10x और अपॉन में 1 प्लस 10x बचेगा। अब इस टाइप के एक क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस में भी सॉल्व कर रखे हैं, जहां एग्जांपल हमने बताया था। तो जब एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था तो उस टाइम यहाँ पर देखो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, कॉमन सेंस लगानी है। 1 को मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस 10x। अब ऐसा मैं दिमाग इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा फॉर्मूला पता है, और आपको भी ऐसे दिमाग लगाने के लिए कि कहाँ से कैसे हम रख रहे हैं, आपको भी सारे फार्मूला सब कुछ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 को मैं एज इट इज 1 रख देता हूँ। अब यहाँ एक फार्मूला जनरेट होना है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 10 पाई बाई 4 इंटू 10 ऑफ x। तो यहाँ एक फार्मूला है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10 इंटू 10b, ये फार्मूला होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना 10 इनवर्स 10 a प्लस b, a का वैल्यू क्या है 1 पाई अपॉन 4, माइनस b का वैल्यू क्या है x है, रखो इसको, और 10 से 10 हमारा अगर हट गया तो पाई अपॉन 4 माइनस x, इसका क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें वही बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, जो फार्मूलाज जितने भी है वो याद करनी पड़ेगी, और जो जो फार्मूला रिक्वायरमेंट है वो मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने बता रखा है, तो आप लोग जा करके इसको देख लीजिएगा, है ना। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, और यहाँ भी आप लोगों को दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर जो x है वो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू इस a से छोटा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का है, तो हम यहाँ पर देखो एक दिमाग लगा सकते हैं कि अगर मैं लेट सॉल्यूशन करते सबसे पहले, तो इसका लेट माना x इज इक्वल टू, अगर मैं a साइन थीटा रखता हूं, अगर मैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, इनवर्स थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और यहां से थोड़ा सा और काम करते हैं, और वो क्या है, थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a के बराबर। समझ में आ गया। अब इतना हमने कर लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में है उसमें हम अब x की वैल्यू पुट करेंगे। तो tan इनवर्स x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, a साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर हम a साइन थीटा पुट करेंगे, बट यहां x स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया ना सरल। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स बहुत इजीली सॉल्व होगा ये, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो a यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं और यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लूं
तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आगे अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब देखो ये रूट के अंदर है, तो अगर इसकी बाहर लेकर के आऊंगा तो हमारे पास सिंपल रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर है तो सिंपल ए हो जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आया समझ में? आई थिंक आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ए से ए कैंसिल आउट कर सकते हैं और बचेगा क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन, अब ये देखो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखा है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या बचेगा थीटा। और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर भी कहीं पर अगर डाउट वगैरह आ रही हो तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, तो वहां से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई भी पार्ट को मिस कर दिए हो या फिर आपका ध्यान कहीं और है जहां जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल एकाग्रता के साथ और कंसंट्रेशन के साथ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करते हैं। और ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, फिर से टेन इनवर्स के रूप में दे रखा है। और टेन इनवर्स जो है हमारा 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ये बहुत ही एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और जो x है उसका जो वैल्यू है वो माइनस a अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस का a अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, बीच में होना चाहिए। तो अब चलिए हम देखो, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं a tan थीटा, तो नाउ लेट सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू, हम यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे a tan थीटा। और अगर मैं यहाँ से सिंपली tan थीटा की बात करूँ, tan थीटा, तो वो हो जाएगा x अपॉन a। और मैं यहाँ से अगर थीटा की बात करूँ तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। समझ में आया? ये तो हमारे पास थीटा का वैल्यू निकल करके सामने आ गया। अब हमें वैल्यू भी तो रखनी है, तो वैल्यू रखने के लिए देयरफॉर tan इनवर्स, अब देखो जहां जहां x है वहां हम a tan थीटा रखेंगे, तो 3a स्क्वायर x के प्लेस पर a tan थीटा रखेंगे, माइनस tan क्यूब थीटा, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब तो ऑलरेडी है, माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर हम a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहां हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो कैसे, tan इनवर्स देखो 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ये तो हमने इसका सिंपली सॉल्यूशन किया है। अब चलिए इसका आगे देखते हैं। देखो यहां से हम a क्यूब कॉमन ले सकते हैं ना, तो देखो tan इनवर्स, अगर मैं यहां से a क्यूब को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3
टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बचेगा। और अपॉन में अगर मैं बात करूं तो ए क्यूब कॉमन आ गया, बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेगा। हम यहाँ पर इसको टेन इनवर्स जो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो जब टेन से टेन हट जाएगा तो हमारे पास थ्री थीटा आएगा, और थ्री थीटा का प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए हम 8th नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होनी चाहिए, है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आप लोगों को इसमें होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना हमने कर लिया है तो इतना भी हम आगे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8th NCERT सॉल्यूशन टेन इनवर्स क्वेश्चन दे रखा है 2, यहाँ पर ब्रैकेट को हम सही कर लेते हैं क्योंकि अंदर और भी ब्रैकेट लगानी है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 2 कॉस फिर ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम एक एक करके इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका है, और वो तरीका यह है कि आपको सबसे पहले इस छोटे वाले अंदर से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को। तो देखो सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो टेन इनवर्स 2 कॉस 2, अब देखो साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/6 लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं ना। π/1/π/6 का मतलब 30, और 30 का मान क्या होता है, ये होता है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2 कॉस, अंदर क्या बच रहा है 2 इंटू इससे जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/6 बच जाएगा। समझ में, π/6 बच जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। अब कॉस π/3 का बताओ क्या है मान, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है, कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। समझ में आया, 60 का मान। तो अब यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 बचेगा, और मैं टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकता हूं, 45 का मतलब π/4, 10 से 10 कैंसिल, π/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। था ना सरल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो इजी है। अब इजी आपको तब लगेगा ना जब आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने आप लोगों को गाइडेंस दिया है इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। तो 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स है उसका वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, वाई का वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तथा जो x इंटू वाई का वैल्यू है वो हमारा 1 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ आप चाहो तो एक ब्रैकेट यूज कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। तो यहाँ आप चाहो तो ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ये है। अब देखो मुझे तो ये चीज देख करके फॉर्मूला याद आ रहा है,
मुझे ये चीज देख करके एक फॉर्मूला याद आ रहा है। अब अगर आपको इसमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसका मतलब। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, चलो बात करते हैं। सॉल्यूशन, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास 2 tan इनवर्स x का प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है 2 tan इनवर्स y का। अब आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले से ही। तो सिंस 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो हमारे साइन के पदों में भी होता है, कॉस के पदों में भी होता है और tan के पदों में भी होता है। तो साइन के पदों में ये होता है और 2 tan इनवर्स x, अगर मैं बात करूं कॉस के पदों में तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ही होता है। यहां अगर मैं y की बात करूं, अगर x हो तो यहां भी x हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बाहर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 यहां बच रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ में आया। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, tan इनवर्स, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो हर बार की तरह है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये जो है इसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए जब हमने 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो ये इतना तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब कल के लेक्चर में हम जो है 10 से अब जितने भी है 15 नंबर तक है आई थिंक, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे क्योंकि आज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको एक नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए। ठीक है ना। तो इसका लेक्चर आप लोगों को कल मिल जाएगा। सो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।